स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, क्या ये पॉसिबल है क्या कि एक समय दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति रहे बिल गेट्स दिवालिया हो सकते हैं? आप कहेंगे सर मजाक मत करिए, लेकिन इलॉन मस्क का यह मानना है कि अगर टेस्ला के शेयर प्राइसेस लगातार बढ़ते गए तो बिल गेट्स दिवालिया हो सकते हैं। तो आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, टेस्ला अलग कंपनी है, बिल गेट्स अलग काम करते हैं, इनका क्या रिलेशन है? दोस्तों, एक रिलेशन है, और वो रिलेशन ये है कि बिल गेट्स ने टेस्ला के शेयर्स को खरीदा था और उस पर शॉर्ट सेलिंग की थी। तो इस वीडियो में ये जानते हैं कि पहले तो कि शॉर्ट सेलिंग क्या होगी विद टाइम, और साथ साथ ये भी समझेंगे कि इलॉन मस्क ने ऐसा कहा क्यों। तो ये जो मुद्दा है ये शुरू हुआ 2022 में, जो कि एक सबसे बिगेस्ट ईगो क्लैश थी। आप एक बार इमेजिन करिए कि बिल गेट्स और इलॉन मस्क आपस में मिलते हैं तो बहुत बड़ा कुछ रिवॉल्यूशन होना चाहिए, क्लाइमेट के लिए, कार्बन एमिशन के लिए, लोगों के भले के लिए, पॉवर्टी को रिडक्शन करने के लिए। मीटिंग तो इस बात पे होनी चाहिए थी, लेकिन हुई इस मीटिंग में बिल्कुल ऑपोजिट चीज। तो इलॉन मस्क ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में यह लिखा कि बिल गेट्स ने 2022 में उनसे मिलने की इच्छा जताई, ये कह के कि भाई हमको फिलॉन्थ्रॉफी, साथ साथ में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, देश दुनिया भर में जो हंगर मचा हुआ है वो, साथ साथ में जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, इन सब पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। और मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप अच्छा एक कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में, क्योंकि ऐसा कंट्रीब्यूशन दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोगों ने किया है, चाहे वो जकरबर्ग हो, चाहे वॉरेन बुफे हो। तो मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप इसमें कंट्रीब्यूट करिए। मीटिंग होती है 2022 में बिल गेट्स और इलॉन मस्क के बीच में। इलॉन मस्क उनको बुलाते हैं, अच्छे से वेलकम करते हैं, टेस्ला की जो फैक्ट्री है वहां पर मीटिंग होती है। अब इस मीटिंग में ये बात ही कर रहे थे कि इलॉन मस्क ने अपनी फैक्ट्री इनको दिखाना शुरू किया। जब फैक्ट्री इनको दिखाई तो यहां पर बिल गेट्स तीन चीजों से नाराज हो गए और तीन चीजों पर इन्होंने क्वेश्चनिंग कर दी इलॉन मस्क से। क्या थी वो तीन चीजें? सबसे पहली चीज जिस पर क्वेश्चनिंग हुई, उन्होंने कहा इलॉन जी आप एक बात बताओ, ये जो आप ये बैटरी पावर ट्रक चला रहे हो ये तो इम्प्रैक्टिकल चीज है, पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी कि आप कह रहे हो कि ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि ईवी कार्स आपने बना दी, अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे बताइए इतने हैवी हैवी ट्रक्स बैटरीज से कैसे चल सकते हैं? तो इलॉन मस्क ने कहा सर मैं ये प्रूव करूंगा और मैं ऐसी बैटरीज लाऊंगा जिससे ये ट्रक्स ऑपरेट हो सके, क्योंकि इन ट्रक्स से कार्बन एमिशन बहुत होता है और मैक्सिमम जो फ्रेट होता है यूएस में जो ट्रैवल होता है वो इन बड़े ट्रक से होता है। तो यहां पर बिल गेट्स का यह कहना था कि इट्स नॉट पॉसिबल। पहली बात तो इन ट्रक्स का लोड बहुत ज्यादा है, इन पे जो गुड्स डाले जाते हैं वो बहुत लोडेड होते हैं, तो ऐसे के लिए हमें एक बहुत तगड़ी बैटरी चाहिए जो कहीं ना कहीं इस तरह से इन गुड्स को मूव आउट कर सके। तो यहां पर पहला चैलेंज तो उन्होंने इलॉन मस्क को दिया कि भैया आप ये बनाओगे कैसे ऐसे ट्रक्स को, और इलॉन मस्क ने खैर वो ट्रक्स पे काम करना शुरू भी कर दिया और काफी जो ट्रक्स हैं वो इनके रेडी टू गो भी हैं। दूसरा जो चैलेंज था वो ये था कि इलॉन मस्क ने इनको दिखाया कि हमारी जो फैक्ट्री है वो सोलर पावर से चलती है। तो इस पर बिल गेट्स ने फिर टिप्पणी कर दी। उन्होंने ये कहा कि पूरी दुनिया भर में सोलर एनर्जी का जो इस्तेमाल हो रहा है वो अच्छी बात है करना, लेकिन यूएस में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, यूएस में जो गुड्स प्रोड्यूस होता है, उनके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी फॉसिल फ्यूल से हो सकती है, वो एनर्जी की नीड न्यूक्लियर एनर्जी से हो सकती है, कार्बन कैप्चरिंग से हो सकती है। सोलर एनर्जी से अगर आप चाहें कि अपने सपने पूरे कर लें और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाए, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस पर इलॉन मस्क ने कहा सर मैंने एक सोलर सिटी का प्रोजेक्ट, मेरी कंपनी स्टार्ट करी है, पावर हाउसेस मैंने बनाए हैं जहां पर बैटरीज को स्टोर किया जाएगा। अब इलॉन मस्क ने तीसरी जब बात जो उन्होंने कही कि मार्स के बारे में, आपको पता होगा इलॉन मस्क ने कई बार ये बोला है कि मैं मार्स पर भी हैबिटेशन करवाना चाहता हूं, मैं मार्स पर एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहता हूं जहां पर ह्यूमंस रह सके, क्योंकि इलॉन मस्क का ये मानना है कि अर्थ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, न्यूक्लियर वॉर हो जाए, ठीक है, अर्थ कोई एस्ट्रॉइड टकरा जाए, एनवायरमेंट डैमेज की वजह से अर्थ में प्रॉब्लम्स हो जाएं, तो ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए इट्स नेसेसरी कि मार्स पर भी हैबिटेशन हो। इस पर बिल गेट्स को गुस्सा और आ गया। उन्होंने ये बोला कि यहां पर अर्थ की सिचुएशंस तो संभल रही नहीं है, यहां पर भुखमरी इतनी है, यहां पर मैल न्यूट्रिशन इतना है, यहां पर क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम इतनी है, ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री से ऊपर जाने के ऊपर है, और आप बोल रहे हैं मार्स पर हैबिटेशन बनाएंगे। थोड़ा सोचिए मस्क साहब, और इन्वेस्ट करिए अर्थ पे, इन्वेस्ट करिए हमारी बिल एंड मेलिंडा गेट्स पे, जो कहीं ना कहीं पूरे विश्व को बचाने में लगी है। अब इन तीन बातों पर इलॉन मस्क को लगा कि कहीं ना कहीं उनकी ईगो पर बिल गेट्स ने सवाल कर दिया। उससे भी ज्यादा तब इलॉन मस्क को हर्ट हुआ जब बाद में उन्हें पता चला कि बिल गेट्स ने टेस्ला के शेयर्स पर शॉर्ट सेलिंग करी है।
अब पहले तो आपको यह समझाता हूं मैं ये शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, बहुत ही आसान शब्दों में, फिर हम समझेंगे कि यहां पर इलॉन मस्क ने ये स्टेटमेंट दिया क्यों कि टेस्ला के शेयर्स की अगर प्राइस बढ़ेगी तो बिल गेट्स जो है वो दिवालिया हो जाएंगे। समझते हैं, एक सिंपल से एग्जांपल से। उम्मीद करता हूं क्रिकेट तो आप सब खेलते ही होंगे। जब हम क्रिकेट खेलते हैं, मान लीजिए मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, मैंने अपने एक दोस्त से कहा भाई मेरे पास बैट नहीं है, प्लीज तुम अपना बैट मुझे दे सकते हो क्या 4-5 दिनों के लिए, मैं तुमसे बोरो कर लेता हूं। अब वो बैट बिल्कुल नया है, मेरे फ्रेंड ने मुझे वो दे दिया और उसकी मार्केट प्राइस जो उस बैट की वो 2000 रुपए की है। मैंने क्या किया, 2000 रुपए में उस बैट को बेच दिया मार्केट में। मैंने अपने दोस्त से झूठ बोला और मैंने 200 रुपए का जो बैट 2000 रुपए का जो बैट था वो मार्केट में बेच दिया, इस उम्मीद से कि आने वाले 10 दिन में हो सकता है इस बैट की प्राइस 1800 रुपए की आ जाए अमेजॉन पे। यानी कि 2000 रुपए मुझे मिल गए और मैंने 1800 रुपए में अमेजॉन की ग्रेट इंडिया सेल से उस बैट को परचेस किया और अपने दोस्त को कहा भाई ये लो आपका बैट। तो इसका मतलब मुझे कितने का मुनाफा हुआ, 200 रुपए का। लेकिन ये मुनाफा कब हो रहा है, जब उस बैट की प्राइसेस गिर रही है। सेम होता है शॉर्ट सेलिंग में इन कंटेक्स्ट ऑफ शेयर्स। बिल गेट्स ने शेयर्स को बोरो किया टेस्ला के और शेयर्स को बोरो करके उनकी मार्केट प्राइस पर बेच दिया, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में टेस्ला के शेयर्स गिरेंगे और मैं उन शेयर्स को खरीद के उस व्यक्ति को वापस टेस्ला के शेयर्स दे दूंगा और डिफरेंस मेरा प्रॉफिट होगा। लेकिन दोस्तों हुआ इसका उल्टा। हुआ ये कि टेस्ला के शेयर्स बढ़ गए, यानी कि अब बिल गेट्स को रिटर्न तो करने ही होंगे वो शेयर्स, तो जैसे जैसे टेस्ला के शेयर्स बढ़ते जाएंगे उतने ही अमाउंट पे उनको परचेस करके उस व्यक्ति को देना होगा। और इलॉन मस्क का ये कहना है कि अभी भी बिल गेट्स के पास कहीं ना कहीं उन कंपनीज के जो शेयर्स उनको खरीदने होंगे, क्योंकि हाई प्राइसेस जो है वो शेयर्स की होगी। तो यहां पर इलॉन मस्क का ये कहना है कि इसलिए बिल गेट्स दिवालिया होंगे। दूसरी बात, उनको जो बहुत ज्यादा आहत हुई, बहुत ज्यादा चोट लगी इलॉन मस्क को, वो इस बात पे लगी कि बिल गेट्स ने ये काम तब किया जब टेस्ला के शेयर्स गिर रहे थे। यानी कि बिल गेट्स के द्वारा ये स्टेप तब लिया गया जब टेस्ला के शेयर्स डूब रहे थे, जब टेस्ला जो है वो कहीं ना कहीं शेकंड अप थी। यानी कि इस तरह के व्यक्तित्व के, इतने धनी व्यक्तित्व के आदमी के द्वारा ऐसी हरकत शोभनीय नहीं है, गलत है। और उन्होंने ये बोला कि ये कहीं ना कहीं मॉडल है पूरे बिजनेस कम्युनिटी के लिए। अब इस बात पर उन्होंने कहीं ना कहीं लगातार बिल गेट्स के ऊपर कंज कसा, उन पे पर्सनल अटैक्स तक करे उनकी इमेजेस को लेकर, और इवन यहां तक कहा कि कहीं ना कहीं हाइपोक्रेसी बहुत ज्यादा है बिल गेट्स के अंदर। ये बातें लगातार इनके बीच में चलती रही। अब कहीं ना कहीं यहां पर अगर मैं आपको बताऊं कि टेस्ला जो इस समय की स्थिति है, आपको पता होगा जो इलॉन मस्क है वो वर्ल्ड के रिचेस्ट व्यक्ति हैं, और टेस्ला ओवरऑल ब्रांड वैल्यू के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो वर्ल्ड की सेकंड रिचेस्ट कंपनी है इन कंपैरिजन टू एप्पल। मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी एप्पल है जिसका कैपिटलाइजेशन 3.729 ट्रिलियन है और इलॉन मस्क की कंपनी का 1.251 ट्रिलियन है। यानी कि इलॉन मस्क का मानना है कि 200% ग्रोथ हमारी अगर हो गई तो हम कहीं ना कहीं एप्पल को बीट कर देंगे। उन्होंने कहा कि मैं ये करके दिखाऊंगा। साथ साथ आपको यही पता होगा जब ट्रंप चुनाव जीते तो ट्रंप को ओपन सपोर्ट था इलॉन मस्क का। उन्होंने कई बार ये बोला है कि मैं कहीं ना कहीं ट्रंप की आइडियोलॉजी को बिल्कुल मानता हूं और मेरा ये मानना है कि अगर ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो ये बिजनेस कम्युनिटी के लिए, अमेरिका के लिए बहुत अच्छा होगा। हुआ भी ये, ट्रंप चुनाव जीते और उसमें बहुत बड़ा फैक्टर ये भी था कि जो इलॉन मस्क के सपोर्टर्स थे उन्होंने ट्रंप को वोट भी किया था। तो यहां पर जैसे ही ट्रंप चुनाव जीते टेस्ला के शेयर्स 56% तक से ज्यादा ग्रो हो गए, यानी कि $400 पर शेयर प्राइस हो गया। और यही बात नहीं है कि इलॉन मस्क जो है उनका सिर्फ यही काम होता है, उसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत बड़े बड़े मिशन वो कर चुके हैं। स्पेस एक्स मिशन में लगभग 2024 में 128 सक्सेसफुल लॉन्च हुए थे। एआई रोबोटिक्स में वो अलग ही लेवल पर गेम खेल रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो ट्रक की बात हुई है जिसमें उन्होंने बैटरी पावर ट्रक चलाएंगे, इसमें उन्होंने काफी सक्सेस अचीव कर ली है। तो दोस्तों एक बात यहां पर जो आती है वो ये आती है कि क्या इलॉन मस्क का ये जो स्टेटमेंट है इससे बिल गेट्स बैंकरप्ट हो सकते हैं क्या? एक बार आप इमेजिन करो, क्या ये पॉसिबल है क्या कि बिल गेट्स बैंकरप्ट हो सकते हैं? यहां पर कहीं ना कहीं इलॉन मस्क ने थोड़ा सा बहुत ओवर एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट दे दिया। बिल गेट्स अगर देखा जाए एक समय दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति, और अभी भी उनका माइक्रोसॉफ्ट में लगभग 1% के आसपास का हिस्सा है जो कि $1100 बिलियन से ऊपर का है। तो ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जो धन संपत्ति थी वो दान में दे दी, वो व्यक्ति पहली बात तो बैंकरप्ट नहीं होगा। ये इलॉन मस्क का थोड़ा सा ओवर एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट है। लेकिन यहां पर जो एक मुद्दा आता है वो मुद्दा आता है क्लैश ऑफ ईगो का। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि यहां जो वॉर ऑफ वर्ड्स हुए, पहले बिल गेट्स ने उम्मीद लगाई कि कहीं ना कहीं ओवरऑल कि जो इलॉन मस्क हैं
उनके साथ मैं मीटिंग करूंगा और मैं फिलैंथ्रॉफी के लिए फंड्स अरेंज करूंगा। जैसे मैंने जकरबर्ग और वॉरेन बुफे को ये कहा कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम पैसा दान करना चाहिए इस दुनिया से जाने से पहले, तो मैं इलॉन मस्क को भी ये ज्ञान दूंगा और वो पैसा हमें देंगे। इलॉन मस्क उसके लिए रेडी भी थे, उन्होंने काफी ज्यादा $1.9 बिलियन के आसपास का इवन शायद कंट्रीब्यूशन भी किया था। लेकिन जब उनकी खुद की चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने स्टार्ट करी लगभग $5.7 बिलियन की, तो उन्होंने मना कर दिया बिल गेट्स को ये कह के कि आई विल नॉट हैव इंटरेस्ट इन योर फिलैंथ्रॉफी, मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं अपने ओवरऑल विजन से आगे बढ़ूंगा। तो देखो यहां पर जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस है 3 चीजों के ऊपर। पहला, बिल गेट्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो कहीं ना कहीं आज की जनरेशन, आज के ऊपर डिपेंडेंट है। इलॉन मस्क फ्यूचर का ज्यादा सोचते हैं और उनका ये कहना है कि प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स अपने आप फुलफिल हो जाएंगी और साथ साथ फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी फुलफिल करना जरूरी है। उनका ये मानना है कि जिस तरह के एफर्ट्स बिल गेट्स और बाकी लोग लगा रहे हैं, वो सिर्फ डॉलर का 20% ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं फिलैंथ्रॉफी के लिए। मैं जो एनर्जी के लिए काम कर रहा हूं या जो मैं ये बैटरीज बना रहा हूं, ये डॉलर की 80% एफिशिएंसी को यूज कर देंगे। दूसरा जो मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो ये है कि कहीं ना कहीं इलॉन मस्क इज वेरी मच ओपन माइंडेड, वो बिल्कुल डायरेक्टली बोल देते हैं जो बात होती है। वहीं अगर हम बिल गेट्स की बात करें तो ही इज मोर ऑफ मैच्योर पर्सन एंड हैविंग अ काइंड ऑफ अ डिप्लोमेटिक थिंकिंग। और यहां पर एक बात और जो है वो ये है कि इलॉन मस्क ने यह तक बोला कि बिल गेट्स जो फिलैंथ्रॉफी वाला काम करते हैं उसमें ग्रीन वॉशिंग भी बहुत होती है। यानी कि वही होता है ना कि क्या बोलते हैं कि दिखावा अलग तरीके का होता है और वास्तविकता कहीं और चीजों की है। मतलब इलॉन मस्क का ये कहना है कि जो बिल गेट्स काम करते हैं उसमें बहुत बार ऐसा भी होता है कि एनवायरमेंट डैमेज भी बहुत हुआ है माइक्रोसॉफ्ट की वजह से। तो यहां जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, ये वॉर ऑफ वर्ड्स जो है, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ऑल्दो दोनों अपने अपने क्षेत्र में टेक जाइंट्स हैं और कई बार बिल गेट्स ने इलॉन मस्क के लिए यह भी बोला है कि हमारे समय में ऐसा कोई नहीं था जो इलॉन मस्क जैसा सोच सकता है। इलॉन मस्क का जो आइडिया है, जो थॉट प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड को अलग जगह पर ले जा सकता है। लेकिन ये जो शॉर्ट सेलिंग वाली चीज थी, इससे इलॉन मस्क थोड़े ज्यादा अफेक्टेड थे क्योंकि उस समय पर टेस्ला की शेयर वैल्यू बहुत कम थी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये वॉर ऑफ वर्ड्स की वजह से इनके शेयर्स के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता है और इसका आखिर में नुकसान इन्वेस्टर्स को ज्यादा उठाना पड़ता है। क्योंकि अगर यहां पर कहीं ना कहीं शॉर्ट सेलिंग जब बिल गेट्स ने करी तो टेस्ला के शेयर्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ा, और अब जब यहां पर बिल गेट्स के बारे में जब इलॉन मस्क ने कहा तो इससे कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ सकता है। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसकी अप्रोच आपको ज्यादा ठीक लगती है करंट प्रेजेंट वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में। क्या इलॉन मस्क की सोच ज्यादा सही है या बिल गेट्स की सोच ज्यादा सही है? आप मुझे जरूर बताइए। और इसके अलावा आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। डेली दिन में 2:30 बजे मंडे टू सैटरडे आप इकोनॉमी की करंट अफेयर्स क्लास जरूर अटेंड करिए, जिसमें मैं इकोनॉमी के दिन भर की हिंदू इंडियन एक्सप्रेसेस की न्यूज शेयर करता हूं, आपके साथ डिस्कस करता हूं। टेलीग्राम पे जुड़कर आप मुझसे अपने नए वीडियोस, नए टॉपिक्स, नए कंटेंट को भी आप पा सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। टिल डेट, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।